जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, लगता है कि आप सब खूब मजे कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछकर आज के सत्र की शुरुआत करूंगी। हम सब जानते हैं कि इच्छा रखने का मतलब होता है किसी चीज को पाने की चाह। क्या आप अपनी एक ऐसी इच्छा के बारे में बता सकते हैं जो पूरी हुई हो और एक इच्छा जो पूरी ना हुई हो? ये बताने के लिए दो छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। अपनी इच्छाओं के बारे में सबको बताने के लिए धन्यवाद। हम सब की कुछ इच्छाएं होती हैं और इनमें से कुछ इच्छाएं पूरी भी हो चुकी होती हैं। क्या इच्छाएं रखना अच्छा होता है? क्या हमें कोई इच्छा रखनी चाहिए? आइए इसके बारे में और बात करें। इच्छा रखना अच्छा होता है क्योंकि इससे हमारे जीवन को एक मकसद मिलता है। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम उस इच्छा को पूरा करें। इससे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। हमारे सब कामों की मूल वजह इच्छा ही होती है। इच्छा छोटी भी हो सकती है, जैसे कि नई पेंसिल पाना, या फिर बड़ी भी, जैसे कि चांद पर जाने की चाह। इन छोटी बड़ी इच्छाओं की वजह से ही मनुष्य जाति बहुत कुछ हासिल कर पाई है। मनुष्यों ने व्यक्तिगत तौर पर या साथ मिलकर जो भी हासिल किया है, उसका जन्म एक इच्छा से ही हुआ था। जब हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरफ काम करने लगता है और हम उस इच्छा को पूरा करने के प्रयास में जुट जाते हैं। इस काम में बाधाएं भी आती हैं, पर हम उन बाधाओं को पार करने के लिए और प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें चुनौतियों का सामना करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो, तो हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब किसी इच्छा की वजह से आपको कोई मकसद मिला हो, या कोई काम करने का प्रोत्साहन मिला हो, या फिर आप अपने गुण या कौशल को सुधार पाए हो? अब ये बताइए कि इच्छा अस्वीकार्य कब होती है? जब इच्छाएं अत्यधिक हों और आप पर हावी हो जाएं, तो वो अस्वीकार्य हो जाती हैं। जब इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं, तो खुद की चाहतों पर काबू नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को लगने लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल कर ले, या फिर उसे कामयाबियां मिलती ही जाएं। उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। ऐसा होने पर इच्छा लालच का रूप ले लेती है और अस्वीकार्य बन जाती है। जब इच्छाएं अत्यधिक हो और आप पर
हावी हो जाएं तो वे अस्वीकार्य होती हैं। मेरे साथ दोहराइए। जब इच्छाएं अत्यधिक हो और आप पर हावी हो जाएं तो वो अस्वीकार्य होती हैं। इस तरह की इच्छा को लालच का नाम दिया जा सकता है। इस दृश्य को देखिए। तो आपने अभी क्या देखा? हमने देखा कि एक गिलास में उतना ही पानी भरा जा सकता है जितनी की उसमें जगह हो। अब इसे देखिए। हमने इससे क्या सीखा? हमने देखा कि छेद वाले गिलास को पानी से नहीं भरा जा सका क्योंकि उसमें जितना भी पानी डालो कम पड़ रहा था। अब इसे देखिए। इससे हमने क्या सीखा? हमने वही गिलास लिया और उतना ही पानी लिया, पर किस बात का फर्क था? जब गिलास का पैंदा हटा दिया जाता है तब गिलास में बहुत सारा पानी डालना पड़ता है, फिर भी वो नहीं भरता। आप चाहे कितना भी पानी डालें वो नहीं भरेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये प्रयोग क्यों दिखाए? क्या हम इन प्रयोगों के द्वारा इच्छा और लालच के बीच तुलना कर सकते हैं? क्या आप में से कोई इस बात को समझा सकता है? आपको इस तरह सोचना है कि गिलास में पानी भरना इच्छा पूरी करने के समान है। बहुत बढ़िया। हमने देखा कि किसी सामान्य गिलास में पानी भरना इच्छा पूरी करने के समान है। वो गिलास पानी से पूरा भर जाता है और पानी गिलास में ही रहता है। इस बात की तुलना हम इच्छा पूरी होने पर मिलने वाली संतुष्टि से कर सकते हैं। अब बिना पैंदे के गिलास की बात करें तो उसकी तुलना लालच को पूरा करने से की जा सकती है ना? अगर हम उस गिलास में 100 गुना ज्यादा पानी डालेंगे तो भी वो नहीं भरेगा। ये ऐसी इच्छा की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, या फिर ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो पाती। जिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आइए फिर से कहें, जिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्या अब हम एक गीत गाएं? खड़े हो जाइए। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो। जरूरत से ज्यादा झूठाने की भाग दौड़ तुम मत करो। जरूरत से ज्यादा झूठाने की भाग दौड़ तुम मत करो। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो। दूसरों के धन पर असभ्यता से कुदृष्टि तुम करो ना। दूसरों के धन पर असभ्यता से कुदृष्टि तुम करो ना।
मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो, मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो। कुदरती धन और स्नेही स्वजन को सहज समझ के न खोना, कुदरती धन और स्नेही स्वजन को सहज समझ के न खोना। मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो, मत करो लालच मत करो, अनावश्यक चीजें बटोरने की मत करो लालच मत करो। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? एक कहावत है कि पृथ्वी हम सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ देती है, पर सबके लालच को पूरा करने के लिए नहीं। लालच अस्वीकार्य होता है क्योंकि इससे व्यक्ति अस्वीकार्य व्यवहार करने लगता है। लालच एक हानिकारक भावना है। लालची व्यक्ति पर लालच का बुरा असर होता है और इससे उसके नकारात्मक लक्षण नजर आने लगते हैं। लालच कई तरह का होता है। आइए इसके बारे में और जानें। मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताती हूं। अमर एक मध्य वर्गीय परिवार से है। उसे अलग अलग तरह के पेन बहुत पसंद हैं। वो अपनी जेब खर्च से पैसे बचा कर रखता है और जब भी उसे कोई अच्छा पेन दिखे वो उसे खरीद लेता है। एक दिन उसने देखा कि उसका सहपाठी रवि स्कूल में एक सुंदर पेन लेकर आया था। वो पेन मोर के आकार का था। उसकी आंखों की जगह पर 2 नगीने लगे हुए थे। रवि ने गर्व के साथ वो पेन अमर को दिखाया और अमर उसकी तारीफ करता ही रहा। दिन में जब रवि खेल रहा था तब वो पेन उसकी जेब से निकलकर गिर गया और उसे ये बात पता नहीं चली। शाम को जब अमर घर जा रहा था तब उसने वो पेन झाड़ियों के पास पड़ा हुआ देखा। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने वो पेन अपनी जेब में डाल लिया और घर ले गया। अमर ने वो पेन क्यों चुराया? अमर रवि को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि वो सबको गर्व से अपना पेन बता रहा था। पेन पाने की इच्छा उस पर हावी हो गई थी, जिससे अमर लालची बन गया था। अमर को एक पेन की जरूरत थी। अमर को कोई जरूरत नहीं है कि वो रवि को सबक सिखाए। वो पेन तो रवि का ही था। वो उसे किसी को भी दिखा सकता था। अमर के पास तो पहले से ही जरूरत से ज्यादा पेन थे, इसलिए उसे और पेन की आवश्यकता नहीं थी। अमर केवल खुद को खुश करने के लिए पेन इकट्ठे करता जा रहा था। अमर ने अपने लालच की वजह से ही चोरी की थी। ये बिल्कुल गलत बात थी। अमर की इच्छा अत्यधिक हो गई थी और उस पर हावी हो रही थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमर लालच की वजह से ऐसा कर रहा था। इस बात को दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। अगर अमर को वो पेन इतना पसंद था और उसे वो पेन चाहिए था, तो वो अपने माता पिता से
इस बारे में कह सकता था। वो अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर भी वो पेन खरीद सकता था। ऐसा करना ज्यादा अच्छा होता और स्वीकार्य भी। तो हमने सीखा कि लालच की वजह से कोई व्यक्ति चोरी भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लालच का एक अस्वीकार्य परिणाम है चोरी करना। लालच का एक नकारात्मक परिणाम है चोरी करना। आइए फिर से कहें, लालच का एक नकारात्मक परिणाम है चोरी करना। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। सुमति को अपनी सारी चीजों से बहुत लगाव है। कपड़े, पर्स, चूड़ियां, कान के झुमके इत्यादि। हर साल उसे अपने जन्मदिन और त्योहारों पर नए कपड़े मिलते हैं। सुमति के कई पुराने कपड़े हैं जो अब वो नहीं पहनती, पर वो फटे भी नहीं हैं। जब भी उसकी मां वो पुराने कपड़े दान करना चाहती हैं, तो सुमति उन्हें देने से मना कर देती है। क्या आप में से कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से यहां आकर सुमति और उसकी मां की भूमिका निभा सकते हैं? आपको उन दोनों के बीच हुई बातों का अभिनय करके दिखाना है। धन्यवाद। हमने देखा कि सुमति लालची है। उस लालच की वजह से वो जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहती है। लालची लोगों को चीजें इकट्ठा करना अच्छा लगता है। वो बिना काम की चीजें किसी को दे नहीं पाते। तो हमने देखा कि लालच का एक और अस्वीकार्य परिणाम है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। लालच का एक और नकारात्मक परिणाम है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। फिर से कहिए, लालच का एक और नकारात्मक परिणाम है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। क्या अब हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? रोहन ने एक नोटबुक में व्याकरण के पाठ लिखे थे ताकि परीक्षा के पहले वो फटाफट उन्हें याद कर सके। अश्विन ने उसकी नोटबुक मांगी ताकि वो अपनी नोटबुक में सारे पाठ लिख सके। कुछ दिनों बाद उसने रोहन से कहा कि वो नोटबुक खो गई है। बहुत दिन गुजर गए। अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले रोहन ने देखा कि उसकी नोटबुक अश्विन के पास है। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसने ये बात अपने एक दोस्त को बताई। क्या आप में से दो छात्र रोहन और उसके दोस्त की भूमिका निभा सकते हैं? इतनी अच्छी तरह अभिनय करने के लिए धन्यवाद। रोहन का पूरा हक है कि वो अश्विन से नाराज हो। अश्विन ने क्या गलती की? अश्विन की गलती ये है कि उसने झूठ बोलकर एक दोस्त का भरोसा तोड़ा। उसके स्वार्थ और लालच की वजह से उसने ऐसा किया। दूसरे शब्दों में कहें तो लालच का एक और नकारात्मक परिणाम है किसी का विश्वास तोड़ना। हमने जाना कि लालच की वजह से लोग गलत काम करने लगते हैं। लालच की वजह से लोग बेईमानी करते हैं और दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं। लालच के
कुछ अस्वीकार्य परिणाम है बेईमानी और दूसरों का विश्वास तोड़ना। आइए फिर से कहें, लालच के कुछ अस्वीकार्य परिणाम हैं बेईमानी और दूसरों का विश्वास तोड़ना। तो हमने देखा कि लालच एक हानिकारक भावना है जिसकी वजह से लोग अनैतिक, गैर कानूनी और बेईमानी वाला काम करने लगते हैं। लालची व्यवहार के सारे परिणाम नैतिक, सामाजिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य होते हैं। लालच की वजह से लोग ऐसे काम करने लगते हैं जो कि समाज में अस्वीकार्य होते हैं। हमने कुछ उदाहरणों द्वारा जाना कि लालच की वजह से लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग लालच क्यों करते हैं। अश्विन का उदाहरण ले तो हमें पता चलता है कि अपने स्वार्थ की वजह से वो लालच में आ गया। लोगों को सत्ता, पद या दूसरों की सहमति पाने का भी लालच हो सकता है ना? सत्ता, पद या दूसरों की सहमति पाने की अत्यधिक इच्छा रखने से लोग नकारात्मक और अस्वीकार्य व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए हिटलर को सत्ता का लालच था और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसके लालच की वजह से उसका ही विनाश हो गया। आइए अब एक उदाहरण और देखते हैं। लाल टीम और नीली टीम एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम मैच में आ गए हैं। ये मैच जीतने से लाल टीम प्रतियोगिता जीत जाएगी। उन्हें जीतने के लिए केवल 1 अंक चाहिए। जब नीली टीम का एक खिलाड़ी बास्केट में बॉल डालने जा रहा था, तब लाल टीम के खिलाड़ी ने उसके पैर पर लात मार दी ताकि वो बॉल बास्केट में ना जाए। इस तरह का व्यवहार खेल के नजरिए से तो अस्वीकार्य है ही और आमतौर पर भी सही नहीं है। उस खिलाड़ी ने जीत के लालच में ऐसा व्यवहार किया। वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचा रहा है या फिर दूसरों की नजरों में खुद को गिरा रहा है। क्या आपने कभी लालच में आकर कोई ऐसा स्वार्थी काम किया है जिसकी वजह से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। इन सब उदाहरणों में हमने देखा कि लालच की वजह से लोग गलत काम करने लगते हैं। पैसा, प्यार और स्नेह की वजह से भी लोग लालची हो जाते हैं। अखबार और टीवी में इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं, है ना? क्या अब हम लालच के मुख्य कारणों की सूची बना लें? ये सूची बनाने के लिए आपको एक शब्द पहेली हल करनी है। इस तालिका में कुछ शब्दों को छुपा दिया गया है। इन शब्दों को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या फिर तिरछा करके लिखा गया है। आपको इन शब्दों को ढूंढकर पहचानना है कि लोगों को किन चीजों का लालच होता है।
लोगों को इन चीजों का लालच होता है। पैसा, स्नेह, सहमति, पद, यश, सम्मान, सत्ता, खाना। इससे पहले के एक सत्र में हमने हानिकारक भावनाओं के बारे में सीखा था। अभी हमने जिन उदाहरणों की चर्चा की उनमें कई हानिकारक भावनाएं थी। क्या हम लालच से जुड़ी हुई हानिकारक भावनाओं की सूची बनाएं? लालच से जुड़ी हुई हानिकारक भावनाएं: ईर्ष्या, अप्रसन्नता। ईर्ष्या और लालच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब दूसरों के पास कोई चीज हो जो आपके पास ना हो, तो ईर्ष्या की वजह से लालच की भावना जाग सकती है। जब इच्छाओं पर काबू नहीं रहता, तब ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इच्छाएं जब किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं, तब उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में आनंद आने लगता है। शुरुआत में आनंद जरूर महसूस होता है, पर लालच का अंत कभी सकारात्मक नहीं होता। हानिकारक भावनाओं की वजह से कभी सुख नहीं मिलता। आखिर में तो अप्रसन्नता और दुख का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसे खाने का लालच है। जब तक उस व्यक्ति के पास पैसे होंगे, वो खाना खाकर खुश रहेगा, पर जब वो जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगेगा, तो उसकी सेहत पर बुरा असर होगा। सेहत खराब होने से उसके जीवन में अप्रसन्नता छाने लगेगी। इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर उस व्यक्ति को खाना ना मिला या उसके पास खाना खरीदने को पैसे नहीं बचे, तो वो परेशान रहेगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में अप्रसन्नता छा जाएगी। इसलिए लालच से दूर रहने में ही भलाई है। क्या आपको कभी इस बात की वजह से परेशानी हुई है जब आपने अपनी पसंद की चीज बहुत ज्यादा खा ली हो? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में कक्षा के सामने बताएंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनने से पहले ये बात ध्यान में रखें, आपको अपना जवाब बोलकर नहीं बताना है। आपको केवल अपने अनुभव के बारे में सोचकर अपना जवाब खुद की नोटबुक में लिखना है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में अपने मित्र को बता सकते हैं, पर ऐसा करना जरूरी नहीं है। इस बारे में कक्षा के सामने कोई चर्चा नहीं करनी है। क्या आपने कोई ऐसी चीज किसी को दी है जो आपको पसंद है, पर अब वो आपके काम नहीं आती? आप में से कुछ लोगों ने अपनी चीजें खुशी से दी होंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को अपनी चीजें देने में खुशी नहीं हुई होगी। अगर किसी ने अपनी चीजें कभी दी ही नहीं हो, तो अब भी देर नहीं हुई है। आप अभी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, है ना? अब एक और व्यक्तिगत सवाल। याद रहे, आपको केवल इस बारे में विचार करना है, ताकि आप अपने व्यवहार को
ठीक से समझ सकें। आप कितनी बार अपनी चीजें जैसे कि खिलौने, पेन, पेंसिल इत्यादि दूसरों के साथ बांटते हैं? जैसे कि हमने इससे पहले के प्रश्न में देखा था, अगर आप हमेशा अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है तो अब शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, है ना? स्वेच्छा से अपनी चीजें बांटने से दुगनी खुशी मिलती है। ऐसी खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी चीजें बांटते हैं जिसके पास वो चीजें ना हो तो उन्हें खुशी मिलती है और इससे अच्छे रिश्ते बनते हैं। हमने पहले भी ये सीखा है कि रिश्तों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना और दूसरों की मदद करना सकारात्मक लक्षण होते हैं। तो हमने देखा कि लालच को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजें दूसरों को दे सकते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। फिर से कहिए, लालच को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजें दूसरों को दे सकते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? इच्छा स्वीकार्य होती है क्योंकि इससे हमारे जीवन को एक लक्ष्य मिलता है। इससे हमें इच्छा पूरी करने के लिए काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। इससे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। जब इच्छाएं अत्यधिक हो और आप पर हावी हो जाएं, तो वो लालच का रूप ले लेती हैं। ये अस्वीकार्य होता है। लालच की वजह से किसी व्यक्ति का व्यवहार अनैतिक, बेईमानी वाला और गैर कानूनी हो जाता है। लालच से जुड़ी नकारात्मक भावनाएं हैं ईर्ष्या, अप्रसन्नता या दुख। लालच को दूर करने के लिए हम ऐसी चीजें दूसरों को दे सकते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो। अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमने आज जो भी सीखा उसका सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।